नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा सेबी रेगुलर बेस पे म्यूचुअल फंड के अंदर नए नए अपडेट, नए नए नियम लेके आता रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी वजह से क्या है, सेबी को गलत फैसले लेने पड़ते हैं। अभी गलत फैसले कौन कौन से हैं, कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी कि एक्चुअल में ऐसा क्या है जिससे आपके पैसों की देखभाल ही आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे केवाईसी की बिल्कुल भी बात नहीं होगी, लेकिन केवाईसी का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आज का हमारा ये कंसेप्ट है थोड़ा अच्छे से क्लियर हो और एक्चुअल में जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनके थोड़ा समझ में आ जाए कि आप क्या गलती कर रहे हो, जिससे जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनको भी दिक्कत परेशानी फ्यूचर में आ सकती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। अगर हम केवाईसी की बात करें तो सेबी ने रेगुलर बेस में, अगर आपने देखा हो तो एक आपको डेट फिक्स करी थी कि इस डेट तक आपको आपकी केवाईसी है कंप्लीट करानी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको सबमिट कराने हैं कंप्लीट। दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बार बार बोला था कि अगर आपने आपका पैन कार्ड सबमिट नहीं कर रखा है, केवाईसी कंप्लीट नहीं कर रखी है, तो आप केवाईसी कंप्लीट कर लो। लेकिन क्या हुआ, फिर भी म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं उन्होंने केवाईसी नहीं करी। फिर सेबी ने लास्ट एक स्टेप लिया, उन्होंने क्या करा, जिसकी केवाईसी इनकम्प्लीट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट नहीं है, क्या करा, उनके जितने भी म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए थे। फिर वो अपना पैसा भी म्यूचुअल फंड से नहीं निकाल पाए थे। उसको लेके क्या हुआ, जितने भी इन्वेस्टर का पैसा अटका, उनने क्या कर दिया मार्केट में कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, म्यूचुअल फंड हमारा पैसा लेके भाग गया। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, सेबी के पास काफी ज्यादा कंप्लेन आई। फिर सेबी ने क्या करा, ना चाहते हुए भी इन्वेस्टर के हित में काम करा। इन्वेस्टर के हित में काम नहीं करा, बल्कि एक मजबूरी में काम करा कि जो केवाईसी में था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको सबमिट कराना कंपलसरी है केवाईसी के अंदर, वो नियम प्रॉपर तरीके से हटा दिया गया। अब हटा दिया गया, उससे सेबी का तो कोई लालच नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी पता है क्या है। अगर सेबी ने ये बोला है कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सबमिट कराना है, तो वो क्यों बोला था, वो इसलिए बोला था क्योंकि म्यूचुअल फंड से जब आप विड्रॉ लोगे तो उस टाइम क्या होगा, जब आपका जो टैक्स बनेगा, उस टाइम जब आईटीआर आप फिल करते हो तो उस टाइम आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आए। बिकॉज हमारे जो पैन कार्ड है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, आपका हर जगह क्या रहता है, ये लिंक रहता है, इसलिए सेबी ने कंपलसरी करा था। सेबी का कोई लालच नहीं है इसमें, लेकिन क्या करे, सेबी ने जो केवाईसी वाला फंडा था वो भी हटा दिया कि आपका मन चाहे उस डॉक्यूमेंट से आप केवाईसी कर सकते हो। ऐसा ही दोस्तों आज का एक नियम है, सेबी की अपडेट है। अगर आपने देखा हो दोस्तों रेगुलर बेस में, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे 1 अगस्त 2022 की। 1 अगस्त 2022 को सेबी ने बोला कि था कि भैया म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको कंपलसरी है नॉमिनी ऐड कर लेना। देखो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो नहीं देखोगे लास्ट तक तो बिल्कुल परेशानी में उलझ जाओगे आप। ठीक है, एक अगस्त 2022 तक का टाइम दिया था कि अगर म्यूचुअल फंड में आपने नॉमिनी ऐड नहीं करा तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। फिर सेबी ने इस डेट को आगे बढ़ाया, 31 मार्च 2023 कर दिया। फिर भी इन्वेस्टर ने क्या करा, काफी इन्वेस्टर ने नॉमिनी ऐड नहीं करा। उसके बाद सेबी ने क्या करा, वापस से ये डेट है थोड़ी बढ़ा दी, फिर डेट कर दी 30 सितंबर 2023। फिर भी क्या करा, इन्वेस्टर ने क्या करा, नॉमिनी को ऐड नहीं करा। फिर जो डेट बढ़ी वो बढ़ी 31 दिसंबर 2023 की। 31 दिसंबर 2023 तक भी अगर आपका म्यूचुअल फंड में अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हो तो प्रॉपर तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर भी क्या करा, कुछ इन्वेस्टर हैं जिनने भारी संख्या में आनाकानी करी और नॉमिनी को ऐड नहीं करा। उसके बाद क्या हुआ, सेबी ने फाइनल एक डेट दे दी कि भैया 30 मई 2024 तक अगर कोई भी इन्वेस्टर, सभी इन्वेस्टर अगर अपना नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो उनका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे 30 मई की डेट पास आई, 30 मई की डेट क्लोज हो गई, जैसे जून का महीना लगा तो सेबी ने देखा भैया काफी अभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जिसने नॉमिनी ऐड करा ही नहीं है। तो सिंपली सेबी ने क्या करा है, एक नियम यहाँ पे लागू कर दिया है कि 30 जून 2024 से आपका ये नियम लागू हो जाएगा कि आप अगर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड करो तो भी ठीक है, अगर नॉमिनी ऐड नहीं करो तो भी ठीक है, सेबी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपकी पैसों की जिम्मेवारी अब आपको लेनी पड़ेगी। सेबी ने साफ साफ कह दिया है कि 30 जून 2024 के बाद अगर आपका नॉमिनी आप ऐड करते हो तो भी ठीक है, अगर नॉमिनी ऐड नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो फ्रीज नहीं होगा। लेकिन सेबी ने यहाँ पे जितने भी एएमसी हैं उनको साफ साफ कह दिया है कि अगर आपके अंदर, अगर एएमसी के अंदर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मैं गिरो
एप्लीकेशन में करता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन में मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में है क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो क्वांट की जो एएमसी है ना रेगुलर बेस पे मुझे मेल करेगी कि भैया नॉमिनी ऐड कर ले, नॉमिनी ऐड कर ले, नॉमिनी ऐड कर ले। अब आपका मन चाहे तो नॉमिनी ऐड कर सकते हो, बस सेबी ने एएमसी को ये इसलिए दिया है जिससे एक्चुअल में क्या है, फ्यूचर में कोई ये नहीं बोल सके कि सेबी का गलत नियम है नॉमिनी को लेके। इसलिए सेबी ने साफ साफ एएमसी के हाथ में दे दिया कि भैया रेगुलर बेस पे आप क्या करो, मेल करो इन्वेस्टर को कि आप नॉमिनी ऐड कर लो, जिससे क्या होगा फ्यूचर में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात ये आती है कि सर नॉमिनी ऐड करना क्यों कंपलसरी था एंड सेबी ने इसको क्यों हटा दिया। देखो सेबी ने इसीलिए हटा दिया, नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टर सुन नहीं रहे हैं। अब क्या करेगा, अगर सेबी अगर अकाउंट फ्रीज कर देगा तो नॉर्मल सी बात है, जैसे केवाईसी वाले सीन में हुआ था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वैसे वापस से सीन होगा। ले देके सेबी को ये वाला नियम वापस से निकालना पड़ेगा नॉमिनी को लेके कि बिना नॉमिनी के भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए सेबी ने क्या करा, अभी से ये नियम निकाल दिया है कि भैया नॉमिनी ऐड करना चाहो तो ठीक, नहीं करना चाहो तो ठीक, आपका इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन बात ये आती है, देखो इन केस अगर आप आपका नॉमिनी ऐड नहीं करते हो ना, देखो पहली चीज तो जितने भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप चाहो तो अपना नॉमिनी प्रोफाइल में जाके सिंपली ऐड कर सकते हो, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि सर अगर नॉमिनी ऐड नहीं करे तो क्या होगा। मान लो कोई इन्वेस्टर है, उसने नॉमिनी ऐड नहीं करा एंड खुदा ना खास्ता उसकी अगर मौत हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो फैमिली है उसको पैसा कैसे मिलेगा। देखो फैमिली को पैसा तो मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या उसमें कानूनी कार्रवाई कुछ ज्यादा होगी। उनको क्या करना पड़ेगा, वकील है, एडवोकेट है, वो हायर करना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन चेक होगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा और उसमें भी काफी ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। लेकिन अगर आपने नॉमिनी ऐड कर रखा है तो मोस्टली क्या होगा, इन्वेस्टर की डेथ हुई तो सिंपली आपको 2 से 3 फॉर्म है वो फिलअप करने हैं, फॉर्म फिलअप करने और आपको सिंपली वो फॉर्म है वो सबमिट कराने। अब कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं और फॉर्म कहां पे सबमिट कराने, मैंने कंप्लीट दोस्तों उस पे वीडियो बना रखी है। और जो एचडीएफसी की एएमसी है उससे मैंने डायरेक्ट कॉलिंग पे भी बात करी है कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपको वो कॉलिंग सुननी है और अगर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट जानना है कि एक्चुअल में इन्वेस्टर की डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा अगर आपने नॉमिनी ऐड कर रखा है, तो इस पे कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो ऐड कर लेना। अब यहाँ पे ये चीज बताओ, अगर आप नॉमिनी ऐड कर लेते हो तो यहाँ पे आपका क्या नुकसान है। सेबी कोई आपसे चार्ज ले रहा है, सेबी आपसे 1 रुपए का चार्ज नहीं ले रहा है, ये आपके बेनिफिट्स की चीज है। अगर आपने नॉमिनी ऐड कर लिया तो आपके जो परिवार वाले हैं उनको बाद में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर भी इन्वेस्टर है वो समझते नहीं है और रेगुलर बेस पे सेबी बोल रहे हैं कि भैया नॉमिनी ऐड कर लो, नॉमिनी ऐड कर लो। अगर देखा जाए तो 2022, 2023, 2024 रेगुलर बेस में सेबी बोलता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर आनाकानी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या है। देखो इन्वेस्टर एक्चुअल में क्या होता है, अलग अलग दिमाग के इंसान होते हैं दुनिया में। आज कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो केवाईसी भी करेंगे, वो नॉमिनी भी ऐड करेंगे एंड कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाएंगे, गोल के साथ एसआईपी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर क्या होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं कि भैया हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हम इसको जमा कराएंगे, नॉमिनी की डिटेल है, हमारी बैंक की डिटेल देने पड़ेगी, हमारी वाइफ की डिटेल, हमारे पेरेंट्स की डिटेल देने पड़ेगी। क्या पता कल को कुछ दिक्कत परेशानी आए, मार्केट में क्रैश हो जाए तो क्या पता एएमसी हमारे घर आ जाए। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज म्यूचुअल फंड को छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, पूरे मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है। इसलिए एक्चुअल में क्या है, नॉमिनी ऐड करना अब तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड कर देते हो तो आपके फायदे वाली चीज है, आपका 1 रुपए का चार्ज भी नहीं लग रहा है। और सेबी ने साफ साफ बोल दिया भैया ऐड करो तो ठीक, ऐड ना करो तो ठीक, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एएमसी को साफ साफ बोल रखा है कि रेगुलर बेस पे आप मेल करना अब, ठीक है। 30 जून 2024 के बाद रेगुलर बेस में इन्वेस्टर को मेल करना जिसने नॉमिनी ऐड नहीं कर रहा है कि भैया ऐड कर लो, जिससे फ्यूचर में आपकी फैमिली को दिक्कत परेशानी नहीं आए। तो दोस्तों सेबी का ये नियम था। देखो नियम काफी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, इन्वेस्टर की गलती है, इस वजह से सेबी ने गलत फैसला लिया है। तो आपको सेबी का ये नियम कैसा लगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे गलती इन्वेस्टर की है, सेबी की नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।